हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। तो आज के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। क्लास 12th का ये टॉपिक है, चैप्टर फर्स्ट है। इसका इंट्रोडक्शन हम क्लास 11th में भी दे चुके हैं रिलेशन का। क्लास 12th में आपका टॉपिक का नेम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो उसमें कहीं ना कहीं क्लास 11th का हमने जो रिलेशन हम पढ़ चुके हैं वो चीज़ को भी, टर्म को भी हम एक बार रिवाइज करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो रिलेशन क्या होता है? बेसिकली आप रिलेशन की जो डेफिनेशन है, आप अगर बोलेंगे इफ़, इसको प्रॉपर मैं आपको एग्जांपल से भी बताऊंगी। इफ़ ए कॉमा बी, कोई सपोज कोई दो ऑर्डर पेयर है, बिलोंग्स टू आर, वी से दैट ए इज रिलेटेड टू बी अंडर the relation R. We say that A is related to B under the relation R, and we can write this relation A R B, यानी कि A R B से रिलेट कर रहा है। तो देखिए इसको कैसे समझते हैं। सपोज हमारे पास हम क्रॉस प्रोडक्ट, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको बताया था क्लास 11th में। ए में सपोज हमारे पास 1,2 एक सेट हमने में ए ले लिया, एक सेट हमने बी लिया 3,4। अब हम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करते थे तो हम किस तरीके से करते थे? ए क्रॉस बी अगर जब हमें फाइंड करना होता था तो हमारे पास जो ऑर्डर पेयर निकल के आते थे वो कैसे आते थे? 1 को आप 3 से करेंगे पहले, एक ऑर्डर पेयर, देन 1 आपके पास 4 से भी होगा, सेकेंड ऑर्डर पेयर, देन 2 3 से होता है आपके पास, देन 2 4 से होता है। इसी तरीके से हम ऑर्डर पेयर निकालते थे क्लास 11th में। तो बेसिकली रिलेशन क्या होता है कि आपने ए क्रॉस बी का जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला, इसी में से अगर हम कुछ ऐसा रूल निकाल दें, बेसिकली आप कह सकते हो कि रिलेशन इज सम रूल। रिलेशन एक रूल है। मीन्स मैं आपको कुछ ऐसे दे दूं कि इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपने इनके बीच रिलेशन ढूंढना है, 1,3 एंड 1,4 के बीच। तो आप सपोज एक रिलेशन आपने खुद बनाया कि इसमें से आपने सपोज 1,3 लिया एंड 1,4 वाले एलिमेंट्स ले लिए। तो ये इसको मतलब इसको रिलेट कर रहा है, यानी कि ये जो रिलेशन है वो आया कहाँ से? इस ए क्रॉस बी से ही आया। तो बेसिकली ये जो रूल हमने खुद बनाया, हमने बोला कि हमने 1,3 और 1,4 ऑर्डर पेयर इस रिलेशन से ले लिए। तो जो आपने ये अपने मन से जो एक रूल डिसाइड करा है वो आपके पास किस में से होता है? जो आपके पास गिवन आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वहीं से आपका फाइंड आउट हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं, इसमें आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि सपोज हमारे पास हमने लिया ए क्रॉस बी। सपोज हमने ए में कोई एलिमेंट ले लिए, ए कॉमा बी कॉमा सी, एंड बी में हमने कुछ अल्फ़ाबेट हम नेम से ले लेते हैं, अमन और वैभव, एंड हमने ले लिया अगला, सपोज हमने ले लिया भावेश, एंड थर्ड हमने ले लिया कुछ ले लेते हैं हम, चलो चिंकी, या कुछ भी ले लेते हैं, चलो चिंकी ले लिया एक नेम हमने, एंड हमने कुछ, मैं इस तरीके से ले रही हूँ ना जो अल्फ़ाबेट सी इसके संग मैच हो जाए, और एक हमने ले लिया चिन्मय। ओके, ये कुछ मैंने नेम ले लिए। अब मैंने देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये दो सेट हमें गिवन है, इनका पहले हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कैसे निकलता है? जैसे ए के साथ आपको पता है ए के साथ अमन हो जाएगा, ओके, और फिर आपके पास ए वैभव के साथ भी आएगा, है ना। इसी तरीके से ए भावेश के साथ भी चलेगा, फिर ए चिंकी के संग भी चलेगा, एंड डैश 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 ए आपके पास, मैं डायरेक्टली यहाँ पे सी ए चिन्मय कर देती हूँ। ओके, तो मैं ये बीच वाले मैंने नहीं लिखे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगा। देन बी का करेंगे अब अमन के साथ, बी अमन, देन बी वैभव, देन बी अगेन भावेश, ओके, बी वैभव, बी भावेश। उसके बाद आप देखिए
बी के बाद चिंकी एंड बी चिन्मय, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बी चिन्मय में ले आती हूँ उसको। ये हमारे पास हो गया। ओके, अब देखिए उसके बाद सी का टर्न आया, सी अमन, देन सी वैभव, एंड लास्ट में आप देख सकते हैं सी चिंकी एंड सी चिन्मय। तो अभी मेरे लिए सारे पॉसिबल नहीं थे, यहाँ पे सी भावेश मैंने नहीं लिखा है, ठीक हो गया। अब ये मैंडेटरी मैंने क्यों नहीं लिखा, इसका रीज़न भी आपको पता चलेगा। ये मैंने क्या करा, एक सेट मैंने ए लिया, एक सेट मैंने बी लिया, इनका मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करा है। कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने के बाद अब मैं एक्चुअली रिलेशन की डेफिनेशन आपको क्लियर करना चाह रही हूँ। रिलेशन क्या था, रिलेशन एक ऐसा रूल है जिसे हम खुद डिसाइड करते हैं। सपोज मैं इसी में से एक रूल निकाल दूँ और आपसे बोलूं कि आप इसमें एक ऐसा रूल निकालिए कि आर जो आपके पास रिलेशन है उसमें आपके पास x और y, आप इस तरीके से वो ऑर्डर पेयर आप लीजिए जिसमें से x बिलोंग करता हो a को, यानी कि सेट a को, एंड y बिलोंग करता हो सेट b को, एंड साथ में मैं आपसे बोल दूं कि कंडीशन ऑर्डर पेयर जब आप बनाओ तो ऐसे बनाइए कि x इज द फर्स्ट लेटर ऑफ y। ये मैंने कंडीशन यहाँ पे डिसाइड करी है कि x आपके पास पहला लेटर होना चाहिए y का। आपने इसमें से a क्रॉस b में से वो रिलेशन ढूंढ रहे हो जिसमें आप अगर x को a ले रही हो, a लेंगे तो साथ में जो y होना चाहिए वो इसका y का जो पहला लेटर होना चाहिए वो a से मैच होना चाहिए। तो आपने एक रिलेशन खुद ढूंढा। तो आप देखिए इसमें कौन कौन से हो सकते हैं। मैंने बोला x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ y, ये जो x होगा यानी कि जो x होगा जो a सेट का एलिमेंट होगा वो y सेट के एलिमेंट का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो आप देखिए आप इसको ले सकते हैं a अमन, यहाँ अल्फ़ाबेट a है, ये भी a है सेम, तो दोनों के अल्फ़ाबेट मैच कर रहे हैं ना। इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसके फर्स्ट लेटर का जैसा होना चाहिए। सेम a के साथ वैभव तो आप नहीं ले सकते, a और b मैच नहीं कर रहे। a के संग भावेश भी नहीं ले सकते, ना ही हम a के साथ चिन्मय ले सकते हैं, ठीक हो गया। ना ही हम a के साथ ये चिंकी जो हमने छोड़ दिया था ये भी नहीं आएगा। तो हमने क्या मिला, हमें एक रिलेशन जो हमने अपने आप से डिसाइड करा, तो ये मिला एक आपको। एक आप नेक्स्ट स्टेप में दे सकते हैं, हमें ये मिल गया b के संग वैभव एंड b के संग भावेश, आप ये दोनों ले लेंगे। एंड थर्ड उसके बाद b के संग चिन्मय भी नहीं जाएगा, ना b के संग अमन जाएगा, सी अमन भी नहीं जाएगा, सी वैभव भी नहीं जाएगा, सी चिंकी एंड सी चिन्मय चले जाएगा क्योंकि दोनों के फर्स्ट लेटर आपके मैच कर रहे हैं। और कंडीशन यही थी कि x इज़ द, यानी कि ये जो x है वो होना चाहिए, x इज़ द फर्स्ट लेटर ऑफ y, y का फर्स्ट लेटर होना चाहिए। तो यानी कि रिलेशन आपके पास किस में से निकला, इस पूरे a क्रॉस b कार्टेशियन प्रोडक्ट से निकला। तो यहाँ पे से एक बात और क्लियर होगी कि जो आपके पास रिलेशन होता है ऑलवेज सबसेट ऑफ a क्रॉस b। सबसेट इन द सेंस ये जो रिलेशन निकला है कहाँ से आया है, इसी a क्रॉस b के अंदर ये छुपा हुआ है, जिसे आपने अपनी एक डेफिनेशन के साथ बताना है कि रिलेशन इज सम रूल जो आपने खुद डिसाइड करा और वो कहाँ से मिला है आपको, इस a क्रॉस b से मिला है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू माई रिलेशन जो हमने अभी दिया है हमारा आंसर क्या आएगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन एंड दिस वन। ओके, तो ये हमारे पास हमारा आंसर, तो ये हमारे पास फाइनल मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है। ये देखिए फर्स्ट लेटर इनके सेम है कि x का फर्स्ट लेटर y के फर्स्ट लेटर जैसा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये तो बात करी हमने रिलेशन की। अब रिलेशन में मैंने ये भी बता दिया कि रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ, रिलेशन इज ऑलवेज a subset of a क्रॉस b, ठीक है। ये बात मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारे पास हम रिलेशन को लिखते कैसे हैं ये मैं आपको बता देती हूँ। सपोज हमारे पास हाउ टू राइट अ रिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास हाउ टू राइट अ रिलेशन। सपोज हमने एक इक्वेशन ले ली 3x + y = 6, ठीक है। हमने रिलेशन बनाना है
और साथ में मैंने आपको कंडीशन दे दी कि एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एन को। तो ऐसे केसेस में रिलेशन अगर आपसे बनाने को बोला जाएगा तो आप कैसे बनाएंगे, एक्स वाई आपके नेचुरल नंबर को रिलेट करें, इट मीन्स आप एक्स की वैल्यू सबसे पहले 1 पुट करेंगे। एक्स 1 पुट करने में वाई कितना आया आपके पास, आपने देखा वाई हमारे पास 3 मिल गया, तो एक ऑर्डर पेयर आ गया हमारे पास। सिमिलरली जब आपने एक्स 2 पुट करा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हुआ, तो ये y की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे से आपके पास 0। अभी मैं इसको यहाँ पे क्लियर करूँगी, ये आपके पास ये वाला ऑर्डर पेयर आपके पास नहीं लिया जाएगा, आपने वही लेने हैं जो आपके पास नेचुरल नंबर के अंदर आते हैं। सपोज आपने x = 3 पुट करा, क्योंकि देखो y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, तो ये वाला पार्ट तो आपके पास 0 आपका नेचुरल नंबर नहीं होता है। आपने 3 रखा तो y हमें एक इंटीजर मिल जाएगा, आप x की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, 9 वहाँ जाएगा तो ये -3 आंसर दे देगा। तो ओवरऑल हमें यहाँ से जो रिलेशन मिला वो क्या मिला, 1,3। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू माय क्वेश्चन जो हमने दिया है एग्जाम्पल, उसके अकॉर्डिंग आप बस एक रिलेशन यहाँ पे बना पाए, ये दोनों हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि आपको दिखा कि हमने x की वैल्यू नेचुरल नंबर पुट करी बट हमें आंसर तो एक इंटीजर मिल गया है, इंटीजर सॉरी होल नंबर, आपके पास होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, एंड यहाँ पर आपने नेक्स्ट नेचुरल नंबर रखा 3, तो आपके पास नेगेटिव -3 रख दिया। तो आपके पास रिलेशन आपने अगर इसमें बनाना चाहा तो क्या बन के आया, सिर्फ इन 2 ऑर्डर पेयर से आपका एक रिलेशन बना। ऐसे ही आप बहुत से एग्जाम्पल ले सकते हैं। सपोज हमारे पास 2x + y = 10 है, तो यहाँ पर भी मैंने आपको बोला अगर x y बिलोंग्स कर रहे हैं n को, तो आप x = 1 पुट करिए, तो देखिए y हमें मिल जाएगा कितना, यहाँ पे x = 1 पुट करेंगे, 2 वहाँ जाएगा तो x y 8 हो जाएगा हमारे पास। सिमिलरली x = 2 पुट करेंगे तो y हमें 6 मिलेगा, x = 3 पुट करने में y हमें 4 मिलेगा। तो इस केस में आप देखेंगे 1 रखने में हमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, ग्रेटर नंबर मिल रहा है, 2 में भी 6, यानी कि आपके नेचुरल नंबर बढ़ रहे हैं इस केस में। तो यहाँ पे से आपके पास जो आपका रिलेशन निकलेगा वो क्या क्या निकलेंगे आपके पास, 1,8 एक रिलेशन लिखा आपने, 2,6, 3,4 एंड लास्ट में आपने रखा था 4 रखने में 4 हमने नहीं रखा था, चलिए रख लेते हैं 4। x = 4 रखेंगे तो 4 2 ज़ा 8, x = 4 रखने में 4 2 ज़ा 8, 8 वहाँ जाएगा तो y की वैल्यू 2 मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम रिलेशन को लिखते हैं, ठीक है। अब हम आगे डोमेन, रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं ये भी मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। रिलेशन ऑन अ सेट, पहले हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज पढ़ने से पहले नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है रिलेशन ऑन अ सेट। मतलब आपके पास सपोज एक सेट गिवन है 1, 2, 3, इसका रिलेशन इसी के साथ निकालना है, ठीक है। जैसे हमारे पास रिलेशन है ए क्रॉस ए निकालना है, बेसिकली हम कह सकते हैं हमें इस सेट का इसी के साथ रिलेशन निकालना है, यानी कि ए क्रॉस ए, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 को रिलेट से ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 1 का 2 के साथ, देन 1 का 3 के साथ, तो आपका रिलेशन क्या निकल जाएगा, 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, 2, 2 एंड 2, 3, देन 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारे पास रिलेशन एक आ गया, ओके। तो इसको रिलेशन ऑन अ सेट कहते हैं। अब बात कर लेते हैं डोमेन, कोडोमेन और रेंज की। क्या होता है आपके पास, इसके बेसिक्स में ही के इंट्रोडक्शन में ही आपका आ जाता है। सपोज आपके पास एक कोई सेट है ए, उसमें ए बी सी एलिमेंट्स है, ठीक है, एंड बी आपके पास है, उसमें मैं पर्टिकुलर कोई नेम दे देती हूँ, अली, अमन, विजय एंड राहुल, ये सारे नेम हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला ए अली के साथ कनेक्टेड है, बी अमन के साथ है, एंड बी अगेन विजय के साथ है, एंड सी आपके साथ जो है वो राहुल के साथ है, और एक और मैंने यहाँ पे बोल दिया रोहन भी है। रोहन किसी के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो ऐसे केस में आपके पास
डोमेन क्या होता है? डोमेन इन द सेंस सेट, मतलब डोमेन आपके पास सेट ए के जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो आपके डोमेन में आ जाते हैं। तो यहाँ पे डोमेन क्या होता है आपके पास? ये सारे एलिमेंट्स ए कॉमा बी कॉमा सी, ओके। एंड रेंज क्या होती है? रेंज मतलब डोमेन के सारे एलिमेंट जिन जिन एलिमेंट से कनेक्टेड है बी के, वो आपके रेंज हो जाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं अली, अमन, विजय एंड राहुल। रोहन हम नहीं लेंगे क्योंकि रोहन के साथ कोई रिलेशन नहीं है सेट ए के एलिमेंट्स का। रोहन आपका रेंज में नहीं आएगा। अब कोडोमेन की बात करें, कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन वो होता है जिसमें सेट बी आपके पास, होल सेट ऑफ बी के सारे जितने हैं वो सारे कोडोमेन में आ जाएंगे। यानी कि अली टू रोहन, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, पूरे नेम नहीं लिखे, समझ जाना आप लोग। अली टू रोहन आपके पास सारे के सारे, आपके पास सारे एलिमेंट जो बी के होंगे वो आपके कोडोमेन के अंदर आ जाएंगे। तो ये तो बात थी कोडोमेन की। हमने कोडोमेन पढ़ लिया, रेंज पढ़ लिया, डोमेन पढ़ लिया। रिलेशन को कैसे लिखते हैं, रिलेशन एक्चुअल में कैसे क्रॉस प्रोडक्ट से आता है, उसमें कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट को फाइंड लिखते हैं, ये भी आपने क्लास 11 में सीखा था। ये सारा बेसिक्स हमने क्लास 11 का था। अब क्लास 12 का जो आपका स्टार्ट है उसके लिए ये बहुत ज़रूरी था बताना। अब क्लास 12 में आपके पास जो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन, यानी कि आपके पास मैनी टाइप्स के यहाँ पे रिलेशन है, वो आपको पता होना ज़रूरी है। उसको बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगी, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन। ये भी आपका टॉपिक में है, ये आपको पता होना चाहिए कि इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन क्या होता है? इनवर्स ऑफ अ रिलेशन, इनवर्स ऑफ अ रिलेशन की अगर हम बात करें तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन में सपोज आपके पास आर कोई एक ऐसा रिलेशन है ए कॉमा बी एंड सी कॉमा डी एंड ई कॉमा एफ, ठीक है। तो हम इनवर्स में क्या कर देते हैं, इनके ऑर्डर पेयर की जो पोजीशंस है वो चेंज कर देनी होती है, ठीक है। वी विल चेंज द ऑर्डर पेयर पोजीशंस, हमें इसकी पोजीशंस को चेंज करना होता है, तो हमारे पास इनवर्स फाइंड आउट हो जाता है। यानी कि ए की जगह बी, बी की जगह ए हमें बस कर देना है, तो ये इस तरीके से हमारा इनवर्स निकल के आ जाता है। तो ये हमने बात करी इनवर्स की, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हो इस केस में आपके पास डोमेन अब चेंज हो गया, रेंज आपका चेंज हो गया। यानी कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो डोमेन है वो क्या हो गया आपके पास, ए कॉमा सी कॉमा ए। क्या थी डोमेन ऊपर वाले केस में? देखिए ए कॉमा सी कॉमा ई थी आपके पास डोमेन ऊपर वाले आर के लिए, इसके लिए, ठीक है। अब जो डोमेन है ए सी ई, यहाँ पर ये देखो ए सी ई यहाँ प्लेस ले लिए, तो इट मीन्स ये अब रेंज बन गया। तो इनवर्स में डोमेन रेंज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये आप देख सकते हो ए सी ई डोमेन था, यहाँ पर ये नेक्स्ट में आ गया तो ये रेंज हो गया आपके पास। अब हम आगे चलते हैं, आगे हमने बताना है इसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में पहले हम बात करेंगे वॉइड रिलेशन की, देन हम अकॉर्डिंग टू बुक में जो दे रखे टाइप्स उसमें आएंगे। वॉइड रिलेशन क्या होता है आपके पास? ऐसा जिसमें कुछ ना हो, वॉइड मतलब नथिंग, जिसमें आपके कुछ भी ना हो, ठीक है। तो इसे डिफाइन करेंगे हम नॉन एम्प्टी सेट से। सपोज हमने कोई 1, 2, 3 इस नॉन एम्प्टी सेट हमने लिया, तो हमने इसी में हम सपोज एक रिलेशन डिफाइन करते हैं। हमने सपोज आर एक कोई रिलेशन लिया ए क्रॉस ए में, ये आप बी भी कोई ले सकते हैं नॉन एम्प्टी सेट। हमने ए क्रॉस ए में पहले एक ऑर्डर पेयर, इस ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट के थ्रू हमने ऑर्डर पेयर फाइंड आउट करे, तो वो क्या निकल के आएंगे आपके पास 1, 1, ठीक है, एंड 1, 2, 1 का 1 के साथ एंड 1, 2, देन फिर 1, 3, देन 2, 1, देन 2, 2, देन 2, 3, देन 3, 1 एंड 3, 2 एंड 3, 3। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर आ गए। अब अगर सपोज मैं कोई एक ऐसा रिलेशन डिफाइन करूँ, मैं आपसे बोलूँ आर इक्वल टू
मैंने आपको बोला कुछ इस तरीके का रिलेशन दिया जिसमें कि कुछ चीज़ें इम्पॉसिबल हो। सपोज़ मैंने लिया आर एक कोई रिलेशन दिया एक्स वाई माइनस का 50, एक रिलेशन मैंने डिफाइन करा एक्स वाई माइनस का 50, जहाँ पर एक्स और वाई को मैंने बोला कि ये बिलोंग कर रहे हैं इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। तो ऐसे केस में देखिए अगर x में से y को आप माइनस करेंगे तो क्या आपको 50 मिलेगा। आप किसी भी एलिमेंट को उठा के देखिए। सपोज़ मैंने ये वाला ऑर्डर पेयर लिया 3 - 2 = 1, मैंने ये वाला लिया या फिर कुछ भी आप ले लिए, ये ले लीजिए 2 - 1 = 1। तो हमने जो रिलेशन डिफाइन करा, हमने बोला कि जो ये x और y है, x और y यानी कि आपको पता है ऑर्डर पेयर का फर्स्ट वाला एलिमेंट x होता है और ये y होता है, x को y से माइनस करके 50 आना चाहिए। ये हमने एक सम रूल कोई डिफाइन करा 50 आना चाहिए, बट हमें 50 हमें पता है इन ऑर्डर पेयर से हमें माइनस करके नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में हम इसको वॉइड रिलेशन के अंदर ले सकते हैं और ऐसे रिलेशन को हम वॉइड रिलेशन कहते हैं जहाँ पे कि जो रिलेशन हमने बनाया और वहाँ से हमें कुछ भी आपका रिलेशन आप नहीं लिख पाए तो वो किसके अंदर आ जाता है आपके पास, वॉइड के अंदर। ऐसे रिलेशन को हम क्या कहते हैं, वॉइड रिलेशन। देन है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन आपके पास क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइड द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसमें कह सकते हो अगर इफ़ एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइड ईच एलिमेंट द गिवन रिलेशन, हर एक एलिमेंट आपके पास दिए हुए रिलेशन में सेटिस्फाइड हो तो ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल। वॉइड में तो आपको पता है कुछ भी नहीं आता है और यूनिवर्सल, ऐसे रिलेशन को हम यूनिवर्सल, यानी कि यूनिवर्सल में हर एक एलिमेंट आपके गिवन रिलेशन में होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन है। जैसे कि हम कह सकते हैं सपोज r = x माइनस का y का मॉड इज़ ग्रेटर इक्वल देन 0। मैंने ये ले लिया, x और y मैंने आपको बता दिया क्या था आपके पास, x और y जो थे वो a क्रॉस a के अंदर थे। यही एग्जाम्पल में देख लेते हैं इसी में कि अगर हम x को y से माइनस करें और उसका मॉडुलस ले तो जो भी वैल्यू आए वो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ी हो। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे देख सकते हो जितने भी नंबर हैं 1 से स्टार्ट है और ज़्यादा से ज़्यादा 3 तक नंबर पहुँचे हुए। 1 आपके पास 0 से बड़ा होता है, ठीक है, और 3 आपके पास 0 से बड़ा है। तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस का y मॉडुलस हम हर केस में भी निकालना चाहें, सपोज़ हम इसके केस में निकालते हैं 1 - 2 के केस में, तो 1 में से 2 को माइनस करिए फिर उसका मॉडुलस ले लीजिए, कितना आएगा, -1। किसी भी नेगेटिव नंबर का मॉडुलस जो होता है वो पॉजिटिव ही उसको बना देता है ना। तो ये 1 जो है आपके पास वो ग्रेटर है 0 से। कोई भी आप एग्जांपल लेंगे, कोई भी ऑर्डर पेयर आप यहाँ पे चेक करेंगे, आपको हर हाल में जो भी एलिमेंट मिलेगा वो इसमें होगा। तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या कहता है, इफ़ एवरी एलिमेंट सेटिस्फाइड द गिवन रिलेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल रिलेशन। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल रिलेशन भी हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिटी रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको मैं दोनों को एक्सप्लेन करते हुए इसमें डिफरेंस भी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिटी रिलेशन की। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, सपोज आपके पास कोई रिलेशन है हमारे पास आर a, उसमें मैंने एक ऑर्डर पेयर लिया, ठीक है। तो आपको यहाँ पर जो है इट हैज़ टू बी a, किस तरीके से होगा, सच दैट a बिलोंग्स टू कैपिटल A, ठीक है। हम इसको तभी आइडेंटिटी रिलेशन में मतलब इसको बोलेंगे जब आपके पास इसमें जो होगा आपके पास ये इटसेल्फ में, यानी कि जो A है आपके पास इस तरह के ऑर्डर पेयर को मतलब फॉलो कर सके। मीन्स आपके पास इसको ऐसा होना पड़ेगा लाइक A एंड A, यानी कि सिमिलर कह सकते हो आप एक तरफ से इसको, कि इसका अदर लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि इसकी अपने आप के साथ ही इमेज होती है, ठीक है, अदर के साथ नहीं होती। यानी कि जैसे अभी तक आपने ऑर्डर पेयर पढ़े थे AB, BC, है ना, इसमें आइडेंटिटी का मतलब इटसेल्फ, ओके। तो आपके पास आप बोल सकते हैं इट हैज़ टू बी A, A लाइक।
तो अभी इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल देंगे और रिफ्लेक्सिव के संग डिफरेंस लेते हुए समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल लिया a इज इक्वल टू 1, 2, 3, ठीक है। तो आप अगर इसमें से अगर हम एक रिलेशन डिफाइन करें, इस a का a क्रॉस a निकाल देते हैं। सपोज हमने a क्रॉस a से एक रिलेशन हमने फाइंड आउट करा, तो जो रिलेशन में अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स आए वो क्या है, 1, 1, देन 1, 2, ओके, एंड 1, पहले मैं इसको R1 ना कह के मैं पहले a क्रॉस a निकालती हूँ। ओके, पहले हम a क्रॉस a निकाल देते हैं, 1, 1, 1, 2, 1, 3, देन 2, 1, देन 2, 2 एंड 2, 3, देन 3 का टर्न आएगा, 3, 1, 3, 2 एंड 3, 3, ऐसे ही निकाला जाता था क्रॉस प्रोडक्ट। अब इसमें से आपको चूज़ करना है आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक ये आइडेंटिटी एलिमेंट है एंड ये, बाकी को आप आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर नहीं ले सकते, आइडेंटिटी रिलेशन इनको हम नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आप प्रॉपर अगर इसे देखें तो आप अगर इसमें से एक रिलेशन देखें, इस a क्रॉस a में से सपोज़ मैंने कुछ रिलेशन डिफाइन करा और उस रिलेशन के अंदर सपोज़ मैंने कुछ ऑर्डर पेयर ले लिए, 1, 1, ले लिया, या 2, 2 ले लिया, या 3, 3 ले लिया। सपोज़ मेरा पहला रिलेशन मैंने ये सपोज़ करा, मेरे पास एक सेट था, उसका मैंने पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट उसके साथ ही निकाला एक क्रॉस ए, देन मैंने एक रिलेशन डिफाइन करा सबसे पहले R1। अब अगर आप इसको देखते हैं, आप इसको ध्यान से देखिए, इस केस में आपको दिख रहा है सारे एलिमेंट 1, 1 हो रहे हैं, 2 अपने साथ हैं, 3 भी अपने साथ, यानी कि अपने साथ ही इनका ऑर्डर पेयर आपको दिखता है। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो दिस इज़ द रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है। आप इसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। सपोज इसी रिलेशन को आगे मैं R2 करके एक डिफाइन करती हूँ, 1, 1 मैंने लिया, साथ में मैंने 1, 2 भी ले लिया, फिर 2, 2 लिया, साथ में मैंने 2, 2 के बाद सपोज मैंने ले लिया 3, 1। तो अब क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं। इस केस में आप बोलेंगे दिस इज़ नॉट आइडेंटिटी रिलेशन, वी विल से दैट इट इज़ अ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्यों होगा रिफ्लेक्सिव? क्योंकि इसमें अपने साथ इमेज बनने वाले एलिमेंट्स तो है, मतलब जिसकी डोमेन और रेंज तो दोनों सेम है, बट साथ में कुछ ऑर्डर पेयर ऐसे भी है। तो ऐसे केसेस में हम इसको रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, नॉट आइडेंटिटी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि दिस इज़ ऑल्सो, मतलब इसको आप आइडेंटिटी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, इसको आप रिफ्लेक्सिव बोलेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो गया और आइडेंटिटी भी हो गया। और एक चीज़ इसमें से आपको क्या समझ में आया कि वी कैन से दैट आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपके पास रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी आइडेंटिटी हो। समझ में आई बात? जो आपके पास आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो सकता है। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्सिव की डेफिनेशन में ये नहीं है कि वो सिर्फ अपोजिट यानी कि 1, 2 या 3, 1 वाले ही एलिमेंट्स को लेगा, वो सेम एलिमेंट्स को भी ले लेता है। बट आइडेंटिटी की डेफिनेशन में सिर्फ सेम एलिमेंट्स चलते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो कि आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप आइडेंटिटी बोल सकते हो, बट आइडेंटिटी रिलेशन ज़रूरी नहीं हो कि आपके पास रिफ्लेक्सिव हो, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन आपके पास रिफ्लेक्सिव होगा, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपके पास आइडेंटिटी हो ये ज़रूरी नहीं है। मैंने इसको शायद उल्टा बोल दिया। हम इसमें क्या बोलेंगे कि आइडेंटिटी रिलेशन इज़ रिफ्लेक्सिव, ये आपके पास रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बट रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो ये हमारे पास क्लियर हो गया। तो जैसे कि अभी हमारे पास ये दो, हमने इसकी एक वाइड एक यूनिवर्सल एक टाइप, दो टाइप पढ़ा था। देन अकॉर्डिंग टू बुक में आपके पास यहाँ से रिलेशन के टाइप्स गिवन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब आगे हम पढ़ेंगे सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के बाद हम ट्रांजिटिव पढ़ेंगे, फिर ऐसे करते करते इसमें एक और रिलेशन आपके पास इक्विवेलेंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हमने क्या करना होता है, इसमें सिंपल सा फंडा है। जैसे आपको बोलेंगे सपोज ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू ए, इट मीन्स आप ऐसे देखिए,
ये कैंसिल आउट कर दीजिए, आप देखेंगे ए बी को रिलेट कर रहा है, बी ए को रिलेट कर रहा है, कैंसिल आउट नहीं, आपका क्रॉस प्रोडक्ट देखिए ये सेम है, ये सेम है, यानी कि ये बस इसके ऑर्डर आपने चेंज कर दिए। अगर आपको इस तरीके के ऑर्डर पेयर मिल रहे हैं तो इट मीन्स वी हैव टू से दैट दिस इज अ सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे आपके पास, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, यहीं पर हम देख लेते हैं, ये था आपके पास, देखिए 1 2 एंड 2 1, सिर्फ ये स्टेप के एलिमेंट्स मिलेंगे तो आपके पास सिमेट्रिक में हो जाता है। ठीक है, इसके कुछ अच्छे से एग्जांपल और है पैरेलल लाइंस के, हम देख लेते हैं। इन्हीं में आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, जैसे आपके पास आइडेंटिटी के लिए आप बोल सकते हैं, जैसे हम कुछ पैरेलल लाइंस का एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक लाइन है, इसको हमने ले लिया सपोज P1, एक लाइन है P2, P1 P2। देखो इन दो लाइंस को देख के आपको क्या दिख रहा है कि P1 अपने आप के भी पैरेलल है और P2 के भी पैरेलल है। इस केस में आप इसको क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव क्यों बोला, क्योंकि P1 अपने आप के भी पैरेलल है एंड P1 P2 के भी पैरेलल है एंड P2 P1 के भी पैरेलल है एंड P2 इटसेल्फ अपने आप के भी पैरेलल है। तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल है ये पैरेलल लाइंस के, इससे और क्लियर हो जाएगा। तो ये रिफ्लेक्सिव है, प्लस ये आइडेंटिटी भी अपने आप में अगर हम देखें सिंगल इटसेल्फ, तो यहाँ पे आइडेंटिटी का रिलेशन भी बन रहा है और यहाँ पे रिफ्लेक्सिव का भी बन रहा है। सेम केस सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में भी आपके पास आप ले सकते हैं, जैसे कि इसमें हम पैरेलल लाइन का एग्जांपल ना लेके परपेंडिकुलर लाइंस का एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे सिमेट्रिक के केस में जैसे आप बोलेंगे L1 पैरेलल टू L2। ठीक है, L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 L2 के पैरेलल है। ठीक है, परपेंडिकुलर का एग्जांपल हम आगे अनदर केस में लेंगे, इसमें पहले पैरेलल का ले लेते हैं, फिर हम इसका दूसरा केस सेकंड जब पढ़ेंगे तो परपेंडिकुलर का ले लेंगे। L1 पैरेलल टू L2, अगर L1 लाइन, मैंने L1 लाइन ली, यहाँ P1 P2 ली थी, यहाँ मैंने L1 L2 ले ली, अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या हम बोल सकते हैं कि L2 भी पैरेलल होगी L1 के। तो ये देखिए सिंपल सा एग्जांपल आ गया, पैरेलल लाइन की कंडीशन में अगर L1 L2 के है तो L2 भी L1 के है, तो ये सिमेट्रिक का एग्जांपल हो गया। ये सिमेट्रिक का एग्जांपल परपेंडिकुलर के केस में भी बनता है। सपोज एक लाइन है M1 और एक लाइन है M2, अगर M1 परपेंडिकुलर है M2 के, तो आप इसको ये भी तो बोल सकते हैं, अगर M1 परपेंडिकुलर है M2 के तो M2 परपेंडिकुलर है M1 के, M2 भी तो M1 के परपेंडिकुलर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। ये 90 डिग्री है, ये M2 लाइन है आपके पास, तो ये भी इसके पैरेलल हो जाएगी, तो ये आपके पास सिमेट्रिक का एग्जांपल है। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको सिमेट्रिक के थ्रू हमने ये सारी पैरेलल लाइंस के थ्रू हमने बता दिया है। जैसे सपोज आइडेंटिटी का एक अच्छा, ये तो आपका रिफ्लेक्सिव भी था, इसमें कुछ आइडेंटिटी एलिमेंट्स भी आए थे, बट अगर सिंगल एक आइडेंटिटी रिलेशन को दिखाना है, आप इसको आइडेंटिटी नहीं बोल सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, इसको आप प्रॉपर आइडेंटिटी इसमें नहीं ले सकते। आइडेंटिटी के लिए आप अगर दिखाना चाह रहे हैं, सपोज आपने बोला कि एक लाइन, सपोज मैंने ले ली Q1, एक लाइन है Q1। ठीक है, इसके बाद मैंने एक कोई इसके ऊपर से क्रॉस होती हुई लाइन Q2 ले ली, देन मैंने एक लाइन और ले ली इस तरीके से Q3। तो क्या ये लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के, हमें अभी अगर हम वैसे देखा जाए तो ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं, बट आप इस केस में बोल सकते हो ये अपने आप के पैरेलल है, यानी कि Q1 इटसेल्फ अपने पैरेलल है, ओके, Q2 इटसेल्फ अपने पैरेलल है एंड Q3 इटसेल्फ अपने पैरेलल है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी के केस के लिए फिट बैठेगी कि यहाँ पे अदर कोई एलिमेंट्स नहीं आ रहा है। इसमें आइडेंटिटी के एलिमेंट्स तो आए थे, साथ में रिफ्लेक्सिव भी ये हो गया, तो प्रॉपरली इसको सेपरेटली हम नहीं कह सकते कि ये आइडेंटिटी है। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होते हैं,
इसमें आपके पास क्या, सपोज ए रिलेटेड टू बी है एंड बी रिलेटेड टू सी है, ए रिलेटेड टू बी एंड बी रिलेटेड टू सी, ये क्रॉस है, सेम है क्रॉस, वहाँ पे दोनों क्रॉस सेम थे, दोनों को कट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, ए रिलेटेड टू सी, ऐसे समझ सकते हैं, इम्प्लाइज। या फिर अदर वे में आपने बोला सपोज M1 लाइन है, M2 लाइन है एंड M3 लाइन है, M1 पैरेलल है M2 के एंड M2 पैरेलल है M3 के, इट मीन्स M1 M3 की भी तो पैरेलल होगी। मतलब अगर A B का भाई है और B C का भाई है, A B का भाई है, और मैंने रिलेशन पहले इन दोनों का बताया, फिर मैंने बाद में ये बोला कि B का एक और भाई है C, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि A और C भाई नहीं होंगे। अगर A B का ब्रदर है और इस B का भी ब्रदर C है, तो इट मीन्स ये दोनों भी तो आपस में भाई होंगे, ये भी तो इससे कनेक्टेड होगा। तो सिंपल सा ये रिलेशन होता है आपके पास ट्रांजिटिव। पैरेलल लाइंस के थ्रू भी बता दिया, वैसे भी बता दिया, तो हमारे पास ट्रांजिटिव हो गया। अब इसमें आपके पास एक टॉपिक बच जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन में, वो हम अनदर वीडियो में कवर करेंगे। और अभी आज हमने इतना काफ़ी इसका कवर कर दिया पार्ट। अब इसका अदर वीडियो में मैं आपको इक्विवेलेंस के साथ साथ फंक्शंस को भी थोड़ा सा डिफाइन करूँगी, ठीक है। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चंस को, इन टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।